लखनऊ से आदेश आते ही देवरिया के गलियों में भागने लगे आरोपी। हो गया बुलडोजर से भी बड़ा एक्शन। 36 घंटे के अंदर देवरिया के गुनाहगारों को मिल गई सजा। लेकिन एक बात तभी भी पुलिस को खटक रही है। देवरिया कांड के बाद योगी के विधायक ने खाई सौगंध, माथे पर मिट्टी लगाकर दिया बहुत बड़ा ऐलान। देवरिया में जो हुआ सुनकर पूरा देश हिल गया। रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ की टेबल पर पहुंची तो योगी ने लखनऊ से ऐसा आदेश दिया कि देवरिया की गलियों में आरोपियों को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा गया। अब तक 16 से ज्यादा लोगों को जेल में भर दिया गया है। 50 से ज्यादा ऐसे नाम हैं जिनकी तलाश है। देवरिया की घटना को ब्राह्मण और यादव की लड़ाई बताया जा रहा है, लेकिन इनसाइड स्टोरी जानकर आप हिल जाएंगे। वारदात से ठीक 5 मिनट पहले क्या हुआ जानते हैं आप? जो खुलासा हुआ है उसके बाद देवरिया से लेकर लखनऊ तक बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलने वाला है। कांड के बाद योगी आदित्यनाथ के विधायक ने सौगंध खाकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इस घटना की पूरी वजह बताएं उससे पहले आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इस इनसाइड स्टोरी का पता चल सके, जिसकी वजह से 6 लोगों की सांसें थम गई। इस घटना के मुख्य किरदार प्रेमचंद यादव जिला पंचायत सदस्य रह चुके थे। राजनीति में दबदबा था, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उठना बैठना था। उधर सत्यप्रकाश दुबे गरीब ब्राह्मण थे, गाड़ी चलाकर और किसानी करके अपना परिवार चलाते थे। दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ 10 बीघा जमीन को लेकर। सत्यप्रकाश दुबे के मानसिक रूप से कमजोर भाई को अपने कब्जे में लेकर प्रेमचंद यादव ने उनकी 10 बीघा जमीन को अपने नाम करा लिया था। सत्यप्रकाश ने सीएम से लेकर अधिकारियों के पास शिकायत की, लेकिन कहीं उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसी जमीन के लिए दोनों परिवारों के बीच विवाद शुरू हुआ। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि किसी की जमीन पर सबसे पहले उसके परिवार का हक होता है, फिर दुबे परिवार की जमीन पर आखिर यादव परिवार कैसे कब्जा कर सकता था? देवरिया का लोगों का कहना है कि जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद प्रेमचंद ने माफियागिरी और जमीन का अवैध धंधा करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, देवरिया से बीजेपी विधायक सलभ मणि तिवारी का आरोप है कि प्रेमचंद यादव का घर भी ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध तरीके से बना हुआ है। अगर इस जांच में सही पाया गया तो सबसे पहले प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर गरजेगा। बीजेपी विधायक सलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि मैंने सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश से मुलाकात की है, गांव के लोगों से बात की है। विधायक सलभ मणि त्रिपाठी ने सत्यप्रकाश दुबे के परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाने का फैसला लिया है। सलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गरीब दुबे परिवार की कानूनी लड़ाई लड़ने का मैं प्रण लेता हूं। भू माफियाओं की कमर तोड़ दी जाएगी और पूरे दुबे परिवार को हर हाल में इंसाफ मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक वारदात से ठीक 5 मिनट पहले सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के बीच जमीन को लेकर बहस शुरू हुई थी। इसी बीच प्रेमचंद ने पहले हमला कर दिया। इसके बाद दुबे परिवार की बेटी के साथ भी बुरा बर्ताव किया गया, जिससे गुस्से में आकर दुबे ने प्रेमचंद पर हमला कर दिया। इसके बाद दुबे परिवार के 5 लोगों को भी खत्म कर दिया गया। प्रेमचंद यादव की पत्नी का कहना है कि सत्यप्रकाश के भाई को अपने यहाँ रख कर हम उन्हें खाना खिलाकर भलाई कर रहे थे। बदले में उन्होंने खुशी से अपनी 10 बीघा जमीन उनके नाम कर दी। अब सवाल यह है कि देवरिया में ही हजारों बेसहारा मजबूर लोग रहते हैं। अगर भलाई ही करनी थी तो उनके साथ क्यों नहीं की गई? ऐसे ही आदमी के साथ भलाई क्यों की गई जो मानसिक रूप से कमजोर था और उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी? देवरिया कांड की फाइल योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच चुकी है। योगी ने आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। 28 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज है और 16 लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया है। जाति धर्म के चश्मे से देखकर कई बार हम इंसानियत भूल जाते हैं। सोशल मीडिया पर इसे यादव ब्राह्मण को जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए खुश हैं क्योंकि एक ब्राह्मण परिवार के साथ एक घटना हुई है। वैसे सच तो यह है कि एक गरीब और माफिया के बीच की लड़ाई थी। इसमें हमेशा की तरह एक गरीब की हार हुई। आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन सबसे पहले उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने माफिया का साथ दिया और कई रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी सत्यप्रकाश दुबे के परिवार की सुनवाई नहीं हुई। वैसे देवरिया की घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट पूर्वांचल समाचार।